नमस्कार, मैं आशीष कुमार उनियाल, निवासी उत्तराखंड से। सर्वप्रथम मैं सभी उत्तराखंड वासियों को उत्तराखंड की रजत जयंती के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारे उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए। आज मैं इस अवसर पर आप लोगों के उत्तराखंड की इस यात्रा पर एक छोटा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा 1979 में, जिसमें उत्तराखंड के लिए एक पृथक राज्य बनाने की सबसे पहली जो मांग उठाई गई थी वो इंद्रमणि बडोनी जी द्वारा उठाई गई थी। अब मैं बताना चाहूंगा, इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड में लगभग लोग और मेरे ख्याल से सारे लोग जानते हैं, परंतु विपिन त्रिपाठी का नाम कोई नहीं जानता। वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया है। इंद्रमणि बडोनी जी द्वारा और कई सारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के द्वारा, चाहे आप सबको भली भांति परिचित हैं कि रामपुर तुराहा गोलीकांड भी हुआ था। इतने प्रयासों के बाद 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड देश का 27वां राज्य का गठन हुआ। अगर हम देखा जाए तो आज गढ़वाली जो भाषा है वह राष्ट्रीय मंच पर आ चुकी है और इसमें कई सारे लोगों का योगदान है। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो प्रियंका महर, तनु रावत से युवा भली भांति परिचित हैं, पर एक उत्तराखंड का यहाँ तक का सफर, चाहे वो लोक गायक के रूप में हो या फिर मैं बताऊंगा अपनी जो परंपरा को इस स्तर तक पहुंचाने के लिए कई लोगों का हाथ है। इसी में से एक नाम है कबूतरी देवी का, जो पहली आकाशवाणी की उत्तराखंड की लोक गायिका थी और महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को यहाँ तक बढ़ावा देने के लिए, सहयोग देने के लिए टिंचरी देवी का नाम नहीं भुलाया जा सकता। अभी राधा भट्ट जी की बात करें तो राधा भट्ट जी भी महिला सशक्तिकरण में और कई सारे क्षेत्रों में, चाहे वो शिल्प कला हो, किसी भी कला में, इनको आगे बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए अभी भी कार्यरत है। उत्तराखंड की पहले से ही अतिथि देवो भव की भावना रही है। अब मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आप बताएं, यहाँ पे काफी सारे तीर्थ स्थल हैं। यमुनोत्री ले लें, गंगोत्री ले लें, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ। अभी हमारे पर्यटक स्थल में सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध है, पर एक समय ऐसा भी था जब तीर्थ यात्री देशों से, कई राज्यों से हमारे उत्तराखंड में आते थे। उस समय जासुली अम्मा का नाम नहीं भूल सकते, जिन्होंने 300 से ज्यादा धर्मशालाएं उन तीर्थ यात्रियों के लिए और आने वाले सभी धर्म में आस्था रखने वालों के लिए 300 से ज्यादा धर्मशालाएं उत्तराखंड में करीब तब। और आज टूरिज्म को बढ़ावा मिल चुका है, सभी सुविधाएं उपलब्ध है, परंतु उस समय में अगर आस्था को आगे रखने के लिए, आस्था को ठोस मजबूत रखने के लिए और उन तीर्थ यात्रियों के आस्था को, हमेशा विश्वास को न तोड़ने के लिए उन्हें रहने के सुविधाएं जो उपलब्ध कराती थी वो जासुली अम्मा थी। जैसे कि शुरुआत में मैंने उत्तराखंड क्रांतिकारी दल की आपसे बात करी थी, जो मैं जन्म सकता हूँ जिस उत्तराखंड राज्य को हम अभी इसमें रह रहे हैं, अगर इसमें सबसे ज्यादा प्रयासरत कोई रहा है तो उत्तराखंड क्रांति दल का है। और आज एक नाम इसमें से नहीं बुलाया जा सकता, जो काफी समय से मैं उनको देख रहा हूँ सोशल मीडिया में भी। कोई भी समस्या हो, चाहे वो अंकिता भंडारी की कोई समस्या हो, अंकिता भंडारी केस हो, और अभी जो ऋषिकेश मुनि की रेती हो, कई सारे घोटाले जो हरिद्वार में भी हुआ, आपने देखा 15 करोड़ की जमीन को 53 करोड़ में खरीदा गया नगर निगम द्वारा। इन सब में आवाज उठाने वाली जो एक दीदी थी, उनका नाम मैं नहीं भूल सकता। आप सभी उन्हें दीदी के नाम से जानते हैं, उनका नाम है परमिला रावत। परमिला रावत जी का नाम जब मैं सुनता हूँ और सोशल मीडिया में देखता हूँ तो मैं बिसानी देवी, जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थी और गांधी जी के साथ आंदोलन में रही हैं, बिसानी देवी, इनको देख के आज मुझे वही नाम याद आता है। अब बात करते हैं कुछ, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, आज मेरा मोटिव ये नहीं है किसी राजनीति बातों पे बात करना। आज अच्छा वक्त है, काफी सारे यूथ हमसे जुड़े रहते हैं। मैं बताना चाहूंगा बछेंद्री पाल, जुबिन नौटियाल तो सब जानते हैं, प्रसून जोशी, अभिनव बिंद्रा, ये सब उत्तराखंड से हैं मेरे दोस्त। अभी युवाओं मैं देख रहा हूं कि हमें जो घटनाएं हैं, अपराध हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि इस रजत जयंती में 25 साल का उत्तराखंड अब जवान हो चुका है।
और मैं आशा करता हूं कि आप 25 साल में जो घटनाएं हुई हैं, कई सारी दिक्कतें हमारे सामने आई हैं। केदारनाथ आपदा को हम नहीं भूल सकते, धराली आपदा को नहीं भूल सकते। हम उत्तराखंड हमेशा इस राज्य के लिए सर्वोपरि रहे और आगे रहे। इस रजत जयंती में सब मिलकर एक शपथ लें कि एक मौका हमने सबको दिया है। बीजेपी भी देख ली है, कांग्रेस भी देख ली है। जब बीजेपी मुरली मनोहर जोशी, सब जानते हैं उन्हें, उनकी नहीं हो पाई। अब मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा इस माध्यम से, एक मौका जो इस उत्तराखंड के लिए जिन्होंने बलिदान दिए हैं, एक मौका कृपया इस रजत जयंती में हम शपथ लें। एक मौका अपनी क्षेत्रीय पार्टी को भी हम अवश्य दें। धन्यवाद। अगर कहीं मुझसे कोई भूल चुकी हुई तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।